जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी आंटी ने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। संगत जी, आंटी ने सत्संग में इतने प्यारी प्यारी बातें हमें बताई, गुरु जी के हमें मैसेजेस दिए और वो सारे सत्संग संगत जी हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, पर्सनली मुझे आंटी का सत्संग बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, वेल्थ ब्लेस करेंगे और आपके सारे वो काम जो अटके हुए हैं, जो अधूरे हैं, वो काम पूरे होंगे। गुरु जी महाराज आपको इस सत्संग के माध्यम से आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। बस संगत जी, सत्संग के दौरान पूरा ध्यान गुरु जी महाराज की तरफ होना चाहिए, उनके श्री चरणों में होना चाहिए। सत्संग सुनते समय आपके मन का भाव बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत डॉक्टर नीलिमा आंटी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं। गुरु जी महाराज, आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी, मैं इसका आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम हमेशा गुरु जी की सेवा में लगे रहें। आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम गुरु जी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन करते रहें, हमने कभी उन्हें ईश्वर नहीं माना। लेकिन आज जो भी संगतें जुड़ रही हैं, इन सभी संगत की भक्ति के आगे मैं शीश झुकाती हूँ, क्योंकि आप सभी संगत ने गुरु जी को साक्षात ईश्वर के रूप में ही माना है। संगत जी, गुरु जी महाराज वाकई में साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं। संगत जी, जब हमारी यात्रा गुरु जी के साथ शुरू हुई तो एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नीलम, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ और मेरे क्लिनिक के सामने एक जगह भी हमें पसंद आई है। तो मैंने उनसे कहा कि हम शाम को गुरु जी के यहाँ तो जा ही रहे हैं, हम गुरु जी से ही पूछ लेंगे। अब जब संगत जी हम लोग शाम को गुरु जी के पास गए और मेरे हस्बैंड ने गुरु जी से इस बारे में पूछा कि गुरु जी मुझे बिजनेस करना है, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरु जी बहुत ही अच्छे मूड में बैठे हुए थे। लेकिन मेरे अंकल की बात सुनते ही गुरु जी बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में मेरे अंकल से कहने लगे कि मैंने तुझे डॉक्टर बनाया और तू बिजनेस करेगा। और सभी संगतों की तरफ देखते हुए कहा कि देखो इसको, मैंने इसे डॉक्टर बनाया और इसे बिजनेस करना है, तो बिजनेस करेगा। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड बाहर आए और मुझे कहने लगे कि नीलम, गुरुजी ने तो डांट दिया, लेकिन एक बात मेरे अंकल को समझ में नहीं आई, वो ये कि गुरुजी कह रहे थे कि उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया है, क्योंकि संगत जी ये बात होगी 2007 की और जब मेरे अंकल डॉक्टर बने थे तो 77 की बात होगी। तब संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज से हम कब से जुड़े हैं हम नहीं जानते। न जाने कितने जन्मों से गुरुजी ने हमें अपने चरणों की धूल दे रखी है, अपने चरणों में जगह दे रखी है। और संगत जी, इसके साथ साथ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की ईगो को भी खत्म कर दिया। उनको बहुत ईगो थी कि मैं डॉक्टर बना हूँ, मैंने मेहनत की है, लेकिन गुरुजी ने सब बता दिया कि गुरुजी ने उन्हें डॉक्टर बनाया है। संगत जी, अगर मैं अपने नॉलेज की बात करूँ तो मेरे अनुसार मैं गुरुजी महाराज की शरण में 2004 में गई। उस समय संगत जी मेरी जो ननंद है, हम उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा और मुझे पाल आंटी ने बताया था कि गुरुजी महाराज हैं, आप उनकी शरण में जाओ और वहाँ जो भी मांगोगे आपको सब मिलेगा। और संगत जी, पाल आंटी ने मुझे विशेष रूप से कहा कि नीलम, गुरुजी बहुत पावरफुल है और तू जरूर जाना। जबकि संगत जी मेरे अंकल ने साफ जाने से मना कर दिया था। अब उस वक्त हम काफी परेशान भी चल रहे थे। हालांकि पाल आंटी ने मुझे एड्रेस दे दिया था। उस वक्त संगत जी मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, तो संगत जी मैं बच्चों को बाहर घुमाने के बहाने आई और मेरे मन में विचार आया। मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी, पाल आंटी का आप पर बड़ा विश्वास है और वो आपको भगवान की तरह मानती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। और बस संगत जी मैं वहीं से एम्पायर स्टेट पहुँच गई। संगत जी मेरा पहला
दिन था जब मैं एम्पायर स्टेट में थी। जैसे मैं अंदर गई तो किचन के बाहर गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और तभी संगत जी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि किसी ने मुझे कहा कि तू अकेली क्यों आई है। संगत जी मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। ये तो संगत जी मुझे आज इतने सालों बाद समझ में आया है कि गुरुजी महाराज टेलीपैथिकली हमसे बातें करते हैं, जबकि संगत जी गुरुजी महाराज मेरे साथ पहले दिन से ही बात कर रहे थे। संगत जी मैं वहाँ दरबार में बैठी, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मेरा मन बड़ा बेचैन हो गया और मुझे बार बार अंदर से एक आवाज आ रही थी कि अपने हस्बैंड को फोन लगा। संगत जी मैं बाहर आई, अपने हस्बैंड को फोन किया और मेरे हस्बैंड ने बस मुझसे इतना ही पूछा कि एड्रेस क्या है, एड्रेस बताओ। मैंने अपने अंकल को एड्रेस समझाया और मैं वापस दरबार में आकर बैठ गई और तब तक गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हो चुके थे। संगत जी दरबार में शबद गुरबानी चल रही थी और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड दरबार में एंटर होते हैं और वो सीधा मेरे पास आकर बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगे, चल यहाँ से। और संगत जी उसी वक्त मेरे मन में आया कि बस कैसे भी चाय आ जाए, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल की सबसे बड़ी कमजोरी है चाय। और जैसे ही अंकल ने मुझे डांटा और अंकल ने पीछे टर्न किया तो क्या देखते हैं कि सेवादार अंकल के हाथ में बहुत बड़ी चाय की ट्रे है। संगत जी न मैंने कुछ कहा न किसी और ने, बस मेरे अंकल ने चाय का एक ग्लास लिया और वहीं दरबार में बैठ गए। इसे आप क्या कहोगे संगत जी? ये तो गुरुजी महाराज हमें जोड़ना चाहते थे और इसीलिए ये सारी रूपरेखा बनी। संगत जी मेरे अंकल दरबार में मेरे पास ही बैठ गए, लेकिन मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे अंकल लगातार गुरुजी को घूर रहे थे और गुरुजी लगातार मेरे अंकल को देख रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि आप ऐसे मत देखो, लेकिन थोड़ी देर में मैंने नोटिस किया कि मेरे अंकल के थोड़े भाव बदल गए हैं, वो थोड़े नॉर्मल हो गए हैं। और तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी के दरबार में लंगर भी करना होता है। लेकिन गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, मेरे अंकल ने बिना किसी डिस्कशन के मुझे कहा कि ठीक है लंगर भी कर लेंगे। और उनके मुंह से हाँ सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर मैं कहा जानती थी संगत जी कि सब कुछ करने कराने वाले स्वयं गुरुजी महाराज हैं। अब संगत जी लंगर के बाद जब आज्ञा लेने की बारी आई तो मेरे हस्बैंड तो बेटी को लेकर सीधे बाहर चले गए। फिर संगत जी मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी के पास गई, उनको मत्था टेका उनसे आज्ञा लेने के लिए। तो तभी गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी और की चाहेदा मांग ले। और तभी संगत जी मैंने एकदम से कह दिया कि गुरुजी मेरी ननंद की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करवा दो। मेरी बात सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि आंटी और बता और क्या चाहिए तुझे। तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा कि बस गुरुजी आप उसकी शादी करवा दो। और उसके बाद गुरुजी मुझसे बातें करने लगे, मेरा नाम पूछा, मेरा काम पूछा, परिवार के बारे में पूछा। और इतनी सब बातें करने के बाद गुरुजी ने फिर पूछा कि आंटी और 10 तेनू की चाहेदा है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मेरा बेटा है, आप इसे ब्लेस कर दो। गुरुजी ने फिर पूछा आंटी होर 10 और की चाहेदा है। अब संगत जी गुरुजी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। लेकिन वो मेरा पहला दिन था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। और ऐसा गुरुजी ने कई बार पूछा और हर बार संगत जी मैंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांग ली। और संगत जी बहुत देर तक गुरुजी मुझसे यही कहते रहे और 10 तेनू की चाहेदा है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी तूने लव मैरिज की है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जिस दिन मैं गुरुजी के यहाँ पहली बार गई उस दिन मैं बहुत गुस्से में घर से निकली थी। एक्चुअली संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हो गया था और मैं ये सोचकर निकल गई थी कि बच्चों को घुमाने के बहाने ले जाऊंगी और इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। और देखिए संगत जी मैं गुरुजी के पास पहुंच गई और जब गुरुजी ने मेरी लव मैरिज के बारे में बात की तो उसी पल गुरुजी ने मेरी आंखों के सामने वो सारी बातें याद करा दी जो मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में थी, जो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जीवन में कभी भी एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास पहले दिन आई थी तो गुरुजी ने मुझसे पूछा भी था कि तुम क्या करती हो। तो जब मैंने गुरुजी को बताया कि मैं BDS हूँ, डॉक्टर हूँ, तो गुरुजी ने मुझसे BDS का फुल फॉर्म पूछा और मैंने अपनी पढ़ाई के हिसाब से BDS का फुल फॉर्म बता दिया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। गुरुजी ने बड़े जोर से कहा कि इसका फुल फॉर्म ए नहीं होता और गुरुजी ने कहा कि इसका फुल फॉर्म होता है 32 दांदादा सर्वनाश। अब संगत जी वहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई थी तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि गुरुजी ने ऐसा कहा, क्योंकि संगत जी मैंने अपना एक परसेप्शन बना लिया था कि शायद गुरुजी को लगता है कि मैं अच्छा और सही इलाज नहीं करती हूँ, इसीलिए गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद तो संगत जी मैं जितनी बार गुरुजी के पास जाती हर बार गुरुजी मुझे देखकर एक ही बात कहते, 32 दांदादा सर्वनाश।
अब संगत जी कुछ दिन तक ये चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं गुरुजी को बोलूंगी कि गुरुजी आप ये मत बोले। फिर जब संगत जी मैं एक दिन गुरुजी के पास गई, उनको मत्था टेका, तो गुरुजी ने तुरंत कह दिया 32 दान दादा सर्वनाश। और बस संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, इसका फुल फॉर्म ये नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होता है कि 32 दांतों का सही इलाज। और संगत जी, इसके तुरंत बाद ही मैंने गुरुजी से ये भी कह दिया कि गुरुजी, मैं ऐसा कर सकूं, इसका आप मुझे आशीर्वाद दें। और उस दिन संगत जी गुरुजी मुझ पर बड़े खुश हुए। और बहुत बाद में संगत जी मुझे पता चला कि जितने भी डेंटिस्ट हैं सबको गुरुजी यही कहा करते थे। और धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी ने कई सारे फुल फॉर्म के अपने नाम बना रखे हैं। खैर संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी से जब आशीर्वाद लिया तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और देखिए संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे पिछले साल जुलाई में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से मुंबई बुलाया गया। और वहाँ पर संगत जी मुझे टॉप वुमेन डेंटिस्ट इन इंडिया इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आप देखिए संगत जी कि उस दिन बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ थे, MBBS डॉक्टर थे, NGOs थे, और सबके बीच में मुझे ये अवार्ड दिया, मुझे सम्मानित किया। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। आदिवासी महिलाओं के लिए काम करवाया, अलग अलग स्टेट के लिए काम करवाया, और आज भी गुरुजी मुझसे काम करवा रहे हैं। और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स की झड़ी लगा दी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं एम्पायर स्टेट गई हुई थी और उस दिन बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे। और अचानक गुरुजी ने दरबार में हम सभी की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम सारे डॉक्टर्स यहाँ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। संगत जी, ये बात तो मैंने उस वक्त सुन ली और सुनकर आई गई हो गई। लेकिन जब संगत जी कोविड का समय आया तो आप सभी जानते हैं हर किसी को घर पर बैठना पड़ा। अब संगत जी मैं क्लिनिक भी नहीं जा सकती थी और मैं अपने मरीजों को देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन संगत जी, उस कोविड के समय में गुरुजी ने ही सूझी डाली कि मैं ऑनलाइन अपने मरीजों के साथ बात करूं, उनको सजेशन दूं, और धीरे धीरे संगत जी हम ऑनलाइन सारे डॉक्टर्स मरीजों के साथ डील करने लगे। और सच कहूं तो संगत जी, ये सेवा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझसे सेवा करवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। खैर संगत जी, मैं फिर से उस पहले दिन पर आती हूँ जब मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार में थे। संगत जी, बात मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताई कि जब वो दरबार में बैठकर चाय पी रहे थे और लगातार गुरुजी को देख रहे थे, और इसी बीच में एक संगत वहाँ पर आई, और संगत के बीच में आने से मेरे हस्बैंड का ध्यान भटक गया। और जब दोबारा मेरे हस्बैंड ने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने उन्हें क्या नजारा दिखाया। मेरे हस्बैंड को दिखाई दिया कि एम्पायर स्टेट पूरा खाली हो गया है, वहाँ कोई संगत नहीं बैठी है और वहाँ पर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है और गुरुजी महाराज ब्रह्मांड के ऊपर विराजमान है। संगत जी, मेरे हस्बैंड फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और मेरे हस्बैंड की हमेशा से आदत रही है कि वो हर एक बात की डेप्थ में जाते हैं। लेकिन जब संगत जी गुरुजी ने उन्हें सब कुछ दिखाया, उन्होंने देखा कि गुरुजी के आसपास बहुत सारी गैलेक्सीज घूम रही हैं। तब उस समय मेरे हस्बैंड को इस बात का एहसास हुआ कि ये बात तो तय है कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। और ये सोचकर संगत जी मेरे हस्बैंड वहीं दरबार में बैठ गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज ने उन्हें क्या दर्शन दिए हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे क्लिनिक पर एक रेलवे के बहुत बड़े ऑफिसर आए और जैसे ही उन्होंने क्लिनिक में गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे सबसे पहले कहा जय गुरुजी, और मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप गुरुजी को मानती हैं? तो मैंने भी उनसे प्रश्न किया, क्या आप भी गुरुजी को जानते हैं, उनको मानते हैं? तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो गुरुजी महाराज के पास 1996 से जा रहा हूँ। अब संगत जी, ये सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे क्लिनिक पर गुरुजी की इतनी पुरानी संगत आई है। और संगत जी, फिर मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप मुझे गुरुजी के बारे में और बताइए। तब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि पहले आप ये बताओ कि आप गुरुजी को क्या मानती हो। तब संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में कहा कि गुरुजी बहुत बड़े महापुरुष हैं। तब उन अंकल ने कहा कि नहीं, गुरुजी साक्षात भगवान हैं। लेकिन साथ में अंकल ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब, मैं वो व्यक्ति हूँ जो किसी भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो भला इंसान को क्या मानेगा। तब मैंने अंकल से प्रश्न किया कि अंकल फिर आप कैसे कह सकते हो कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं। तब संगत जी मुझे अंकल ने बताया कि एक बार उनकी कहीं पोस्टिंग हुई और उनके जो बॉस थे वो गुरुजी के पास जाया करते थे, और एक बार उनके बॉस ने कहा कि मेरे गुरुजी बहुत पावरफुल
पावरफुल है, तुम भी एक बार चलो, उनके दर्शन करो। लेकिन अंकल ने मना कर दिया था। लेकिन उनके बॉस के बार बार कहने की वजह से उन्होंने सोचा कि चलो एक बार दर्शन कराता हूँ, बॉस का मान भी रख लूंगा। तब अंकल ने बताया कि जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा और जैसे ही वहाँ बैठा तो गुरुजी ने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहा कि इधर आओ। और जब मैं गुरुजी के पास जा रहा था तो मेरे मन में बहुत विचार चल रहे थे कि आखिर गुरुजी को मेरा नाम किसने बताया, गुरुजी को कैसे पता। मन में एक पल विचार भी आया कि शायद बॉस ने बताया होगा। गुरुजी ने ये तक बता दिया कि अंकल कहाँ रहते हैं, कौन से फ्लोर पर रहते हैं। और तब अंकल के मन में विचार आया कि अगर मेरे बॉस गुरुजी को मेरे बारे में कुछ बताएंगे भी तो वो फ्लोर क्यों बताएंगे। और फिर गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरा जो बॉस है ना वो मेरे कोल आंदा है। और तब अंकल को रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, एक महापुरुष है जिनमें बहुत सारी पावर्स हैं, शक्तियां हैं। और फिर अंकल ने मेरे साथ अपना एक सत्संग शेयर किया। अंकल ने बताया कि एक बार की बात है, मैं गुरुजी महाराज के पास था और रात के 12 बज चुके थे। तभी गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल मुझे प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहाँ लेकर चलो। अब इतनी रात का समय, लेकिन गुरुजी के हुक्म को कौन टाल सकता है। अंकल गुरुजी के साथ गए और वहाँ बगीचे में जो बेंचेस लगी हुई थी, गुरुजी वहाँ जाकर बैठे और अंकल से कहने लगे कि अंकल मेरे सॉक्स निकालो। अंकल ने जैसे ही सॉक्स निकाले तो गुरुजी ने कहा कि अंकल मेरे पैरों की तरफ देखो। और जैसे ही अंकल ने झुककर गुरुजी के पैरों में देखा, संगत जी गुरुजी महाराज ने अंकल को उस ब्रह्मांड के दर्शन करवाए जिसके दर्शन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को अपने मुख में दिए थे। उस ब्रह्मांड के दर्शन करवाए जिसे हनुमान जी ने अपने बाल रूप में अपनी माता अंजनी माँ को दिए थे। तो जब गुरुजी ने अंकल को ब्रह्मांड के दर्शन दे दिए तो गुरुजी ने अंकल से कहा कि अब तू यहाँ से जा और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अंकल को बड़ा हेजिटेट हुआ क्योंकि अंकल तो खुद गुरुजी को साथ लेकर आए थे। और तभी गुरुजी ने फिर से कहा कि मैंने तुझे कहा ना पीछे मुड़कर ना देखी, तू यहाँ से जा। और जो गुरुजी का हुक्म था अंकल ने वही किया। अब संगत जी अंकल निकल तो गए पर उनके मन में गुरुजी के प्रति चिंता थी कि इतनी रात को गुरुजी अकेले कैसे जाएंगे। लेकिन क्या करते, दोबारा वहाँ जा नहीं सकते थे। तो अंकल ने सोचा कि एम्पायर स्टेट फोन करके पूछ लेता हूँ कि गुरुजी वहाँ आ गए क्या। और जब अंकल ने एम्पायर स्टेट में फोन किया और वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने फोन पर बात की तो सेवादार ने अंकल से कहा कि अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, गुरुजी तो कहीं गए नहीं, वो तो अपने कमरे में हैं। और तब अंकल को इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी कई जगह मौजूद हो सकते हैं और ऐसा तो सिर्फ भगवान ही करते हैं। और तब से अंकल को इस बात पर विश्वास हो गया कि गुरुजी महाराज इस धरती पर एक इंसानी चोले में साक्षात भगवान है। संगत जी इस बात का एहसास गुरुजी ने मुझे भी करवाया। और गुरुजी सही कहा करते हैं कि असल चीज कोई नहीं मांगता और असल चीज है कि हमें गुरुजी की भक्ति मांगनी है। हम गुरुजी को दिल से माने, हमें गुरुजी से उनकी अनन्य भक्ति मांगनी है, उनका आशीर्वाद, उनका साथ मांगना है। और संगत जी मैं सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी नासमझ थी, कितनी बड़ी मूर्ख थी कि गुरुजी ने मुझे बार बार कहा कि आंटी 10 और की चाहिदा है। काश संगत जी मैं उस वक्त गुरुजी से मोक्ष मांग लेती। और यही बात मैंने अपनी प्रार्थना में गुरुजी से भी कही कि काश गुरुजी आपके इतना कहने पर मैं आपसे अपने लिए मोक्ष मांग लेती। और देखिए संगत जी गुरुजी ने मेरी इस बात का जवाब कितने अच्छे से दिया। एक बार की बात थी, मैं एक सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में एक अंकल बता रहे थे कि उन्हें जिन अंकल ने गुरुजी के पास भेजा था तो उन अंकल ने कहा था कि यदि गुरुजी महाराज आपसे पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कह देना कि गुरुजी मुझे मोक्ष दे दो। संगत जी जब वो अंकल वहाँ पहुँचे, गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी वाकई में गुरुजी ने अंकल से पूछा कि और अंकल 10 तेनू की चाहिदा है। अब संगत जी अंकल तो बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए। तब अंकल को गुरुजी ने कहा कि अंकल अगर तुम गरम गरम खाना खाओगे तब क्या होगा। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी मुंह जल जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि ये मोक्ष भी इसी प्रकार है, इसे पाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, मोक्ष तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, सही राह पर चलना पड़ेगा, सच्चा बंदा बनना पड़ेगा। और गुरुजी ने कहा कि मुझसे मांगने की बजाय मुझे मानो, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि संगत को कब
और क्या देना है। संगत जी, एक बार की बात है, एम्पायर स्टेट में गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पर महबूबा मुफ्ती बैठी हुई थी और मैं गुरुजी के राइट साइड में बैठी हुई थी। और उस समय महबूबा मुफ्ती अपना लंगर कर रही थी। तभी गुरुजी ने उनसे कहा कि आंटी 2 चपाती और खा ले, तुझे सीएम बना दूंगा। अब संगत जी, गुरुजी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि भला 2 रोटी में कोई सीएम कैसे बन सकता है। और देखिए संगत जी, वाकई में महबूबा मुफ्ती बाद में सीएम बनी और ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था। गुरुजी ने ऐसे कई सारे हमें जीवंत उदाहरण दिए जो ये स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। और संगत जी, जब महबूबा मुफ्ती ने अपना लंगर फिनिश कर लिया था और जैसे वो गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए आई, तब गुरुजी ने उनसे बहुत ही प्यार से कहा, वालेकुम अस्सलाम आंटी। और सच कहूँ तो संगत जी, उस वक्त गुरुजी ऐसा करते हुए इतने क्यूट लग रहे थे कि मेरे मन में आया कि जब मैं गुरुजी को मत्था टेकूं तो गुरुजी मुझे भी ये सब कहे। लेकिन गुरुजी ने नहीं कहा। और जब मैं वापस घर गई तो पूरे 1 हफ्ते तक यही सोचती रही, यही अपने आप को बोलती रही कि गुरुजी आप कितने क्यूट लग रहे थे ऐसे बोलते हुए। और जब संगत जी 1 हफ्ते के बाद मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से कहा, आंटी वालेकुम अस्सलाम। और देखिए संगत जी, गुरुजी हमारे मन की ये छोटी छोटी बातें भी कितने अच्छे से जानते हैं और कैसे हमारे मन की बातें पूरी कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, ऐसी एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ। तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक काम करते हैं, शाम को गुरुजी के पास जाएंगे तो आप उनसे बोल देना। तब मेरे हस्बैंड को बड़ा अजीब लगा, कहने लगे कि गुरुजी क्या सोचेंगे कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और उनको कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। जब संगत जी शाम को हम एम्पायर स्टेट पहुँचे और गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो गुरुजी कहते, ले खुद तो डॉक्टर है और इलाज मेरे तो पूछता भी आए। और ये बात गुरुजी ने 2 बार कही और हमें देखकर मुस्कुराने लगे। और देखिए संगत जी, गुरुजी के मुख से निकले हुए हर एक शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं। अगले दिन जब मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, अपने टेस्ट करवाए, तब उनकी बीमारी डायग्नोज भी हो गई और उनकी मेडिसिन भी शुरू हो गई। संगत जी, ऐसे ही एक बार की बात है, मेरी पीठ में बहुत दर्द था, इतना दर्द कि ना मुझसे उठा जा रहा था ना बैठा। मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे सारे डायग्नोज हुए। और उस समय संगत जी मैं डांस क्लास जाती थी क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक है, ये मेरा पैशन है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं डांस कर पाऊंगी ना? तो डॉक्टर कहने लगे कि आप डांस की बात कर रहे हो, आप ठीक से चल फिर पाओ यही बहुत बड़ी बात है, जिंदगी भर के लिए डांस तो भूल ही जाओ। ये सुनकर संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा और अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी हुई कि मुझे अपना पैशन छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि आपको जो पीठ में दर्द आया है वो आपके काम की वजह से आया है। अब आप जब भी अपने मरीज को देखें तो उनको देखने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करें और फिर जब मरीज जाए तब उनका फिर इलाज करें। अब संगत जी, ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि बार बार मैं लेटूंगी और फिर अपने मरीज को देखूं। अब संगत जी, मुझे अपनी कमर पर बेल्ट पहनना पड़ा और उसी को पहनते हुए मैं गुरुजी के सामने कई बार जाती रही, लेकिन कभी भी गुरुजी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब संगत जी, समय निकलता जा रहा था और फिर 31 दिसंबर 2005 की बात थी। गुरुजी के मंदिर में फंक्शन था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे साफ हिदायत दी थी कि आपको भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है और अगर गलती से आपको धक्का लग गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर भी संगत जी, मैं उस दिन फंक्शन पर बड़े मंदिर गई और उस दिन बहुत सारी संगत आई हुई थी। संगत जी, मैं चुपचाप बड़े मंदिर में एक कोने में खड़ी रही। संगत जी, गुरुजी ने सभी संगत को इशारा किया कि सब संगत आए और डांस करें। और संगत जी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा था कि काश मैं भी कर पाती, लेकिन संगत जी मैं वहाँ खड़े खड़े गुरुजी को बस निहार रही थी। और तभी गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं आकर डांस करूं। पहले तो मुझे लगा कि मेरे आसपास किसी आंटी को कहा है। जब गुरुजी ने 2-3 बार कहा तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे कहा है। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझसे बहुत डांस करवाया और वो दिन का दिन है और आज का दिन है, हमेशा हमेशा के लिए मेरी पीठ का दर्द, मेरी कमर का दर्द सब गायब। आज मैं बिल्कुल बड़े आराम से डांस करती हूँ, सारा काम करती हूँ और ये सब कुछ गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, ऐसे तो अनगिनत न जाने कितने सत्संग हैं और गुरुजी ने मेरे परिवार को मुझे इतना ब्लेस किया है कि इसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगी और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, सेवा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से गौरी सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम गौरी सिंह है और दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं मेरे मालिक का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। टीना आंटी जी, आपके सत्संग से मुझे मेरे हर सवाल के जवाब मिलते हैं। मालिक का हुक्म हुआ है सत्संग शेयर करने का, इसीलिए आप सभी के साथ मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं बचपन से लगभग 11 साल की उम्र से बीमार रही हूँ। अब संगत जी, मुझे गुरुजी के लगातार मैसेजेस मिल रहे थे और संगत जी वो सारे मैसेजेस मेरे नाम बदलने के संदर्भ में था। मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी एक ही मैसेज मुझे कई बार दिखाई दिया, कई बार सुनाई दिया, पर फील हुआ कि कहीं मुझे नेम चेंज तो नहीं करना है। मैंने फिर भी थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि नेम चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। फिर संगत जी मुझे अलग अलग सत्संग सुनवाए मेरे मालिक ने, और शायद मुझे समझाने के लिए कि ये सत्संग तेरे लिए ही है। सत्संग अलग थे, लेकिन हर सत्संग में एक ही नाम, जिससे मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये सत्संग मेरे लिए है, और वो नाम है गौरी। संगत जी, ये नाम मुझे गुरुजी महाराज ने उन्होंने बख्शा है। गुरुजी ने अपनी बेटी का नाम चेंज किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मुझे इतना प्यार करने का शुक्राना, इतना ख्याल रखने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं। तेरा मन बहुत साफ है, दूसरे की पीड़ा से तुझे तकलीफ होती है, कोई तेरा फायदा उठाता है, तुझे पता होने के बाद भी फिर से उनकी मदद करती है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ तुझसे। तू सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती है। तू भीड़ से बहुत अलग है। संगत जी, ऐसे मैसेजेस बहुत मिलते हैं, और सच में संगत जी, मेरे साथ जो भी होता है वही सत्संग में मुझे सुनने को मिलता है। और तो और संगत जी, जो मन में भी चल रहा हो उसका भी जवाब मुझे मिल जाता है। मुझे आज तक कोई नहीं समझा सिवाय मेरे मालिक के, उन्होंने मुझे समझा। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मुझे ग्रीन सिग्नल मिला नाम बदलने के लिए, फिर क्या था, गुरुजी के कहने पर मैं चलती चली गई। और वैसे भी संगत जी, जो गुरुजी का हुक्म होता है मैं वही करती हूँ। मैंने अप्लाई किया, गजेट बनवाया, और उससे मैंने अपनी सभी आईडी में चेंज करवाया। संगत जी, गजेट में थोड़ा टाइम लगा। वैसे संगत जी 45 डेज में गजेट की लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन संगत जी किसी समस्या के कारण मेरा नाम 65 दिनों में आया। उसके बाद आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया और 24 घंटे में मेरा नाम चेंज हो गया। वोटर आईडी में मेरा नाम 9 दिन में चेंज हुआ और पैन कार्ड में 29 दिन में। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी आईडी में नाम चेंज हो गया। संगत जी, पैन कार्ड में गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली है। संगत जी, पैन कार्ड में QR का स्कैन होता है और उसके नीचे कुछ नंबर दिए होते हैं। पहले के पैन कार्ड में 8 डिजिट का नंबर था, लेकिन अब जो नया पैन कार्ड आया है उसमें 5 डिजिट का नंबर है। और शुरू के 3 नंबर बताना चाहती हूँ, और वो है 777, यानी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स। संगत जी, मेरे मालिक पल पल मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, शायद मेरे पुराने नाम के साथ मेरी लाइफ ज्यादा नहीं थी। मैंने आपको बताया ही है, मैं बहुत बीमार रहती थी। संगत जी, 2007 की बात है। मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और इस दर्द को 3 दिन हो गए थे। अब संगत जी, पहले दिन मुझे इंजेक्शन लगा, दूसरे दिन 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि मुझे दर्द के साथ उल्टियां भी हो रही थी। अल्ट्रासाउंड के लिए पानी पीती और उल्टी करती, जिसकी वजह से 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारी यूरिन की जो ट्यूब है वो सूखी हुई है, तुम बहुत अच्छे से पानी पिया करो। संगत जी, मेरी हालत बहुत खराब थी, और संगत जी शाम होते ही मुझे फिर से दर्द होने लगा, फिर से इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अब संगत जी, अगले दिन मेरा सीटी स्कैन था। अब संगत जी, मेरा सीटी स्कैन भी 2 बार हुआ, और संगत जी उनका भी यही कहना था कि आप पानी कब से नहीं पी रहे हो, कब से यूरिन पास नहीं किया। मैंने बोला कि मुझे याद ही नहीं, क्योंकि संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी। अब जब संगत जी मेरा दूसरी बार सीटी स्कैन हुआ, वो मेरा तीसरा दिन था। लंच टाइम हो गया था और मुझे 3 दिन में बहुत भूख लगी थी। मैं जैसे कैंटीन में गई, खाना शुरू भी नहीं किया था कि सिस्टर कैंटीन में आकर मेरा नाम लेकर कहने लगी कि खाना नहीं खाना है, डॉक्टर ने बुलाया है। संगत जी, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है। और संगत जी, शाम 7 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी हॉस्पिटल में 1 महीना पहले मैं एडमिट थी। मेरे सारे टेस्ट हुए थे, और संगत जी मेरी एंडोस्कोपी हुई थी, जिसमें मुंह के रास्ते एक छोटा
सा कैमरा डालकर अंदर देखा जाता है कि सब नॉर्मल था या नहीं। संगत जी, सब कुछ नॉर्मल था और 1 महीने बाद ही मेरी दोनों किडनी में स्टोन थे, जिसकी वजह से मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। संगत जी, मेरे साथ अचानक से कुछ भी हो जाता है, ये सब समझ से बाहर है। खैर संगत जी, ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही मैं गई, डॉक्टर का पहला सवाल था कि तुम ही थी जो समोसा खाने गई थी? और मैंने कहा कि नहीं, मैं समोसा खाने नहीं गई थी। और बस इतना बोलते ही मैं बेहोश हो गई। संगत जी, मेरी किडनी को फिर से चालू करने के लिए स्टेंट डाला गया और 15 से 20 दिन बाद उस स्टेंट को निकाला गया। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरा हाथ तो बचपन से ही पकड़ा हुआ है। डॉक्टर के रूप में मेरे गुरुपा ही थे जिन्होंने मुझे समोसा खाने वाली बात कही। संगत जी, अब सोचती हूँ इन बातों को तो सच में लगता है कि मेरे महादेव, मेरे मालिक ने बचपन से ही मुझे संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे इस गौरी नाम में बहुत पावर है, ये मुझे फील होता है। संगत जी, जगत पिता गुरुजी महाराज महादेव ने मुझे नाम दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रेशम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रेशम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे साथ सत्संग रोज ही होते हैं। कभी मैं गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी दर्शन दे दो, तो कभी गुरुजी तिलक में, तो कभी बालकनी में तितली के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। मेरा छोटा बेटा हर रात गुरुजी को मत्था टेकता है, गुरुजी को याद करता है और अपनी हर एक बात गुरुजी से शेयर करता है। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे बैक में और चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी, मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई, लेकिन उस दिन मुझे डॉक्टर नहीं मिले। मैं घर वापस आ गई और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तू हड्डी वाले डॉक्टर के पास जा, और वहाँ जाकर ही मेरा दर्द ठीक हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरी बहुत सारी पुकार और अरदास लगी है। बस गुरुजी वो पूरा कर दें, मेरे हस्बैंड का काम चला दें, और गुरुजी हमारा जब भी हाथ फैले तो सिर्फ और सिर्फ आपके आगे फैले। बस गुरुजी मेरी लाज रखना। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं लुधियाना पंजाब से अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़े हुए पूरा 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा बरसाई है, जिसका शुक्राना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरुजी ने हमें 4 बार अपने डुगरी मंदिर और 1 बार अपने बड़े मंदिर बुलाकर हमें ब्लेस किया। संगत जी, यूँ तो गुरुजी ने हमें बहुत सारे सत्संग दिए हैं, जिसमें गुरुजी महाराज ने हमें हर छोटी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। पर कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे साथ सब ठीक चल रहा होता है तो हम ना शुक्रे इंसान भगवान को ही याद करना भूल जाते हैं, उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं। जैसे कि कहावत है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। संगत जी, वही बात मेरे साथ भी हुई। मैं गुरुजी की नाशुक्री बेटी गुरुजी के द्वारा दी गई किसी भी कृपा का शुक्राना नहीं कर पाई, जबकि गुरुजी ने मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कृपया आप अपनी इस नालायक बेटी को माफ करना। गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। इस समय संगत जी, जो हमारे घर में परेशानी चल रही है, गुरुजी महाराज आप उसे दूर करना। गुरुजी, मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, मेरे अंकल की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर दीजिए। गुरुजी महाराज, शायद वो मुझसे भी ज्यादा आपको मानते हैं। गुरुजी महाराज, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उन्हें ब्लेस करें। गुरुजी, एक अरदास मैं अपने भाई के लिए भी करती हूँ। गुरुजी, मेरे भाई पर भी अपनी कृपा करें, उसे हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें।
गुरुजी इसके जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर करें। गुरुजी, मेरा भाई अपनी समस्या, अपनी परेशानियों के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहता, पर गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो कि उसकी कौन कौन सी परेशानी है। गुरुजी, वो अपनी हेल्थ और काम को लेकर कितना परेशान रहता है। गुरुजी, उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर ब्लेस कीजिए। वो आपका बहुत प्यारा बच्चा है। हालांकि गुरुजी आपसे कुछ मांगना तो नहीं चाहिए, पर गुरुजी बच्चों को जब किसी बात की तकलीफ हो या कमी होती है तो बच्चे अपने माता पिता के पास ही तो जाते हैं। गुरुजी, हम आपके सिवा कहाँ जाएं? गुरुजी, आपको सब कुछ पता है कि किसे क्या और कब देना है, पर गुरुजी बच्चे तो बच्चे होते हैं और गुरुजी हम सब आपके वही नादान बच्चे हैं। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप हमें माफ कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल जब मैं अपने स्कूल आई और काम करने लगी तभी एक व्हाइट कलर की तितली मेरे पास आई और मैंने जो गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था वो उसके ऊपर आकर बैठ गई और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुपा है। संगत जी, पिछली रात मुझे 12 बजे के करीब एक भयानक सपना आया जिसमें संगत जी मुझे कुछ पुरुष दिखाई दिए जो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे और तभी संगत जी मैं घबराते हुए उठ गई और मैं आधी नींद में थी और तब मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया जिसमें ये शब्द थे कि तू घबराती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। ये तेरे बुरे कर्म हैं जिन्हें मैं काट रहा हूँ। ये सत्संग सुन, ये तेरा सुरक्षा कवच है। और संगत जी मैं उसी नींद में ही सत्संग चलाकर सो जाती हूँ। कभी कोई शब्द सुनाई देता और कभी नींद आ जाती। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी रक्षा की। संगत जी, बहुत समय से मेरे गले में इन्फेक्शन बना हुआ है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। मैंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन संगत जी कोई असर नहीं हुआ। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा जो मेरे घर में है और उसमें गुरुजी के गले में कुछ व्हाइट जैसा दिखाई देने लगा और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर सांस का शुक्राना। एक बार संगत जी मेरी मम्मी नानी जी के घर से आ रही थी और बीच रास्ते में उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। संगत जी मेरी मम्मी ने घर जाने के लिए बस ली और उन्हें बस में ही नींद आ गई और उनके पूरे शरीर में कंपन महसूस होने लगी। संगत जी उस वक्त मेरी मम्मी के साथ कोई भी नहीं था। संगत जी मम्मी ने बताया कि उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई दे रही थी पर वे उठ नहीं पा रही थी और संगत जी वो लगभग 1 घंटे तक सोती रही। तभी उन्हें घर के नजदीक होश आया और उन्होंने बताया कि मेरा शायद बीपी लो हो गया था और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना मेरे सदगुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।